अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी सीरीज़ चल रही है, गुस्ल, मैयत का गुस्ल, मैयत का कफ़न, मैयत का नमाज जनाजा, एहराम वाली मैयत का गुस्ल और कफ़न। और आज टॉपिक है शहदा की मैयत का गुस्ल और नमाज जनाजा। तो इस मामले में शहदा की मैयत का ना तो गुस्ल होगा और ना नमाज जनाजा होगी, ठीक है, क्योंकि बुखारी की हदीस 1343 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहदाए अहद को आप सल्लम ने बग़ैर गुस्ल और बग़ैर नमाज जनाजा दफन करने का हुक्म दिया, ठीक है। तो ये मामला है कि जो शहदा हैं उनकी मैयत को ना तो गुस्ल दिया जाएगा और ना नमाज जनाजा होगी। तो शहदा में चाहे मर्द हो या औरत हो, और चाहे मर्द व औरत जुम्बी हों या औरत हाइज़ा हो, उन्हें बग़ैर गुस्ल और बग़ैर नमाज जनाजा ही दफन किया जाएगा। ये बुखारी की हदीस नंबर 1346 है, और बुखारी में इसकी तफसीर भी आप देख सकते हैं 1346 में, इसको भी आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। और शहीद जो हैं, शहीद को सिर्फ कफन दिया जाएगा, एक चादर या दो चादर, इसके लिए कोई ख़ास हुक्म नहीं है। तो एक चादर, अगर उसके तरके में एक ही चादर थी तो एक चादर दी जाएगी, अगर ज़्यादा था तो दो चादरें, या इसी तरह 3 चादरें भी दी जा सकती हैं। इसके बारे में मुझे जहाँ तक मैंने तहकीक की, मुझे कोई हुक्म नहीं इसमें मिला कि जिसमें कि कितनी चादरों में शहीद को कफन दिया जाएगा। तो ये जो मिली हैं अहादीस वो एक ही चादर की मिली हैं, तो 2 चादरें या एक चादर, इसके लिए कोई ख़ास हुक्म नहीं है, जैसी सिचुएशन हो और जो तरका हो मैयत का उसी के हिसाब से उसको कफन दिया जाएगा। और शहदा को हंगामी हालत में 2-2 मैयतों को एक ही चादर में बग़ैर गुस्ल और बग़ैर नमाज जनाजा के एक ही कब्र में भी दफन किया गया है, और लहद वाली कब्र में आगे उसे रखा जो कुरान ज़्यादा जानता था। ये बुखारी की हदीस 1343 है, इसे आप देख सकते हैं, जाकर चेक कर सकते हैं कि जब ऐसे मामलात में शहीद जो है दफनाए गए तो 2-2 साथ भी दफनाए गए, तो आप सल्लम ने फरमाया कि इसमें से कुरान कौन ज़्यादा जानता है। तो सहाबा ने बताया कि इन दोनों में से ये ज़्यादा कुरान जानता है। तो आप सब ने फरमाया कि जो कम जानता है उसको लहद में पहले डालो, यानी वो पीछे की साइड हो जाएगा, और आगे फिर इसे रखो, यानी कि जो कुरान ज़्यादा जानता है लहद वाली कब्र में उसे रखा। और लहद वाली कब्र वो कब्र होती है जो कि अरब में ज़्यादातर रिवाज उसी का है, और आप सल्लम की कब्र भी लहद वाली कब्र थी। और वो इस तरह से होती है कि एक जैसे कब्र खोद कर दीवार के, जो कब्र की दीवार होती है मिट्टी की, उसी को फिर उसके अंदर भी उसको खोदा जाता है काफ़ी अंदर तक, और वहाँ पर जो है 2 या 3 जो है शहदा को इस तरह से दफनाया गया। तो वहाँ पर लहद वाली कब्र में जो है वो दीवार के अंदर जो एक खाना होता है कब्र का, जो खड्डा खोदा जाता है, उसी के जो लेफ़्ट राइट की दीवारें होती हैं, उसी के अंदर लेफ़्ट या राइट में जो है वो फिर अंदर भी खोदा जाता है, और उसके अंदर फिर जो है मुर्दे को डाला जाता है। तो उसको लहद वाली कब्र कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कब्र जो है लहद वाली कब्र थी। जैसे कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो है वो एक नॉर्मल कब्र खोदी जाती है, उसकी दीवार के अंदर नहीं खोदी जाती, तो उस जो दीवार के अंदर खोदे जाने वाली कब्र होती है वो लहद वाली कब्र कहलाती है। और सऊदी अरब और बाकी जगहों पर, ख़ास तौर पे मुझे तो सऊदी अरब का पता है कि वहाँ पर इसी तरह से दफनाया जाता है, लहद वाली कब्र का ही वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर सुन्नत के मुताबिक एहतमाम किया जाता है। और ये मट्टी के ऊपर भी होता है, ज़मीन के ऊपर भी होता है कि बाज़ ज़मीनें इस तरह की नहीं होती कि वो लहद वाली कब्र उनमें बन सके। तो जहाँ ना बन सके तो वहाँ कोई मुज़ायका नहीं है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल कब्र खोद के दफना दिया जाता है तो उस तरह भी जायज़ है। लेकिन अगर ज़मीन ऐसी हो कि लहद वाली कब्र बैठ नहीं जाएगी तो लहद वाली कब्र ही बनानी चाहिए।
تو اس کے اندر آپ میت کو رکھیں گے. اور ہنگامی حالات میں جیسے کہ بتایا کہ شہداء کو ایک ہی چادر میں کفن دیا گیا، دو کو ایک ہی چادر میں لپیٹ دیا گیا، یعنی کہ 2 مرد ہوں گے تو ایک ساتھ ان کو لپیٹا جائے گا، اور عورتیں ہوں گی تو ان کو ایک ساتھ، غیر محرم مرد اور عورت کو ایک چادر میں نہیں لپیٹا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہنگامی حالات میں یہ بھی ہے. اور اسی طرح جیسے لاش جل جائے یا ایکسیڈنٹ میں اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یا جیسے بم بلاسٹ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو اس حالت میں میت کے اعضاء کو غسل دینا اگر ممکن نہ ہو تو تیمم بھی دیا جا سکتا ہے. تیمم کا طریقہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے الحمدللہ، کہ جو ہے مٹی کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ کر اس کو یوں ایک دفعہ جھاڑ کر اور الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی پشت پر پھیرنا ہے، پھر سیدھے ہاتھ کی جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی پشت پر سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی پشت پر پھیرنا ہے، اور پھر جو ہے مٹی میں پھر دوبارہ ہاتھ کر کے اور جھاڑ کے ایک دفعہ پورے منہ کے ساتھ منہ کو پورا اسے ہاتھوں سے مل لینا ہے. تو یہ تیمم کا طریقہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. تو ان حالات میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹ یا جل جائے، اور جیسے یہ ہو کہ اگر غسل دینے سے یہ مزید خراب ہونے کا خدشہ ہو، یا اعضاء نہیں مل رہے اور اعضاء جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یا لاش اتنی زیادہ جل چکی ہے، تو آپ اس کو تیمم دے کے غسل کی جگہ تیمم دیں گے، کیونکہ غسل سے تو وہ مزید ضائع ہونے کا اس کا خدشہ ہوگا. تو اس حالت میں تیمم دے کر بھی جو ہے وہ اس کو دفنایا جا سکتا ہے نماز جنازہ پڑھ کر. لیکن شہداء کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، غسل نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف کفن ہے، صرف اور صرف ان کو جو ہے وہ کفن ہی دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے معاملہ. اور اس کے بارے میں بھی کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو، کیونکہ یہ ایک سوال آیا تھا کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ ہو جائے، تو اس میں کیا معاملات کیے جائیں گے، تو اس لیے یہ سوال کا جواب بھی میں نے اس میں دے دیا. تو مزید اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی اس ٹاپک کے بارے میں سوال ہو تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک سوالات نہیں ہوتے تب تک ٹاپک صحیح طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو جو مین باتیں ہوتی ہیں وہ تو میں آپ لوگوں کے سامنے دلائل کے ساتھ، حدیثوں کے نمبر کے ساتھ اسی لیے پیش کر دیتی ہوں کہ آپ لوگ خود اس کو اچھی طریقے سے سیکھنے کی نیت سے دیکھیں، سمجھیں، سیکھیں، اور جو پھر اس کے ضمن میں کوئی سوال آئے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.